हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो फाइनली आपको पता है कि सीएसआई नेट एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। लास्ट ऑलमोस्ट 70 डेज बचे हैं। क्या आपके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है? कैसे अपने आप को आप बूस्ट अप करोगे इन लास्ट 70 डेज में? इसके बारे में डिस्कशन आज करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी टेक्स्ट बुक लेके आया है, मार्च डबल धमाका। यहां पर आप देखो, जो आपका 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास है जिसकी कॉस्ट 399 है, वो रिड्यूस होके 279 का कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी एक चीज और है, इसमें भी आपको 10% और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको यहां पर एक कूपन यूज करना है और फाइनली 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा और ये पास हो जाएगा 251 का। जैसे अगर आप यहां पर मेरा पास यूज करोगे तो वो होगा आपका ASHISHPASS। तो आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी के रिस्पेक्ट में यहां पर ये कूपन यूज करके एडिशनल 10% ऑफ ले सकते हैं। 251 पर आपका ये 2 ईयर टेक्स्ट बुक पास आपको मिलने वाला है। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ध्यान रखें, ये जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो केवल 28 से लेकर 29 मार्च तक की है। तो इसको माइंड पे रखें, आप इसको यूज करें। इसके अलावा एक और बात करते हैं, सीएसआईआर नेट का जो आपका जो कोर्स है उसको आप उसका भी प्राइस आपका देखो, फर्दर जो सेल चल रही है आपकी, ये आपकी आखिरी मौका सेल, क्योंकि 1 अप्रैल से जो प्राइस है वो हाइक होने वाले हैं। उससे पहले पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, फायदा उठाएं। ये जो प्राइस फाइनली आपका मिलने वाला है, अब आपको आफ्टर डिस्काउंट ये मिलने वाला है 2149। इसमें ये आखिरी मौका सेल चल रही है। ये सेल आपकी 31 मार्च तक है, क्योंकि 1 अप्रैल से प्राइस हाइक होने वाले हैं। तो यहां आप देखो 65%, उसके बाद एडिशनल 25% ऑफ और साथ के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। और फाइनल प्राइस आपको मिलने वाला है 6149 पर। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड आशीष जी, ASHISHG। ठीक है, तो कम लिमिटेड टाइम बचा है, जल्दी से जल्द से इस पर्टिकुलर जो आपकी जो सेल चल रही है उसका फायदा उठाएं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि 70 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेस क्या होनी चाहिए आपकी। कैसे आप एक बिल्कुल इन 70 डेज को बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और सीएसआई वाला जो जून का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सबसे पहले आपके माइंड में उस एग्जाम का सिलेबस जरूर होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से पता है सीएसआई नेट लाइफ साइंसेस का सिलेबस अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है। तो आपको पहले तो वो सिलेबस अच्छे से देख लेना है। उस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लो। आपको पता है कि 13 यूनिट्स उसमें हैं और 13 यूनिट्स में से जो यूनिट्स आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हैं, जिनमें आप फील करते हो कि यस ये यूनिट्स मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और मैं इसमें अपना मैक्सिमम 100% दे सकता हूं या दे सकती हूं, उन यूनिट्स को तो आप पहले से चूज करके रख लो। फिर उसके बाद आप देखो कि कौन सी यूनिट आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है या थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा आप एनालाइज करो। तो एटलीस्ट सिलेबस को अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, फ्रूटफुल होगा। तो सिलेबस को जरूर माइंड पे रखें। 13 यूनिट्स हैं, 13 यूनिट्स में से अपनी 8-9 यूनिट पहले वो निकालो कि जिनमें आपकी बहुत अच्छे से कमांड है या हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। एक्चुअल में 2 महीने ही है मान लो आप, ठीक है। अगर इन 2 महीनों में आपको क्विक रिवीजन करना है तो आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उनके एक बिल्कुल ना ब्रीफ शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालो। और ये नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आप सपोज करो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, एनिमल फिजियोलॉजी में जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हो तो वहां आपके डिफरेंट चैनल्स आ रहे हैं। उन चैनल्स के इनहिबिटर भी तो आ रहे हैं। भाई आप उन चैनल्स को पढ़ोगे, उन चैनल्स के स्पेसिफिक इनहिबिटर आएंगे तो एक कुछ इनहिबिटर्स मिल जाएंगे। ऐसे जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां फर्दर आपको इनहिबिटर्स मिलेंगे। और उससे आगे जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे, वहां रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जब पढ़ोगे तो क्या वहां पर हर स्टेप में कोई ना कोई इनहिबिटर्स आते हैं?
अब आपको इनहिबिटर्स के नाम और वो इनहिबिटर्स किस को टारगेट कर रहा है एटलीस्ट सबसे पहले ये तो माइंड पे होना चाहिए। तो आपके पास अगर ये सारे इनहिबिटर्स एक जगह पर होंगे तो एग्जाम से 4 दिन पहले आपको रिवीजन करने में कितनी आसानी हो जाएगी, आप खुद देखो। अदरवाइज क्या होगा, आप एक पीडीएफ ढूंढ रहे होगे, इसका एक दूसरे का ढूंढ रहे होगे, आप उसी में टाइम वेस्ट करोगे। सो ट्राई टू मैनेज योर टाइम कि आप किस तरह से अपने लिमिटेड टाइम को एक फ्रूटफुल मैनर पर मैनेज कर सकते हो, ये आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बी श्योर कि आप बिल्कुल वो शॉर्ट क्विक नोट्स बना रहे हो, ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा, आप मान के चलो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, आपको फिर क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। भाई ये लास्ट के जो 2 महीने हैं ना, ये इतने ज्यादा क्रूशियल हैं कि यही आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा इस चीज को डिसाइड करेंगे। आपने जो भी पढ़ा है, आपने इससे पहले कितना भी पढ़ा है, हम भी डेली यूट्यूब पर आ रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक की जो स्टार फैकल्टीज हैं, वो जो भी हैं एजुकेटर्स हैं, वो आपको बिल्कुल फिक्स टाइम पर आपको मिल रहे हैं डेली यूट्यूब सेशन पर। ऐप में भी आपको डेली फ्री लाइव क्लास चल रही हैं, उनको भी अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उनको आपको एक दिन देखा रिवाइज करना भी तो जरूरी है। तो डेली बेसिस पर आपका रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक आज पढ़ा और फिर उस टॉपिक को आप 20-30 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हो। भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड बढ़ेगा वो चीजें धीरे 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 क्या होंगी, ह्यूमन ब्रेन से बाहर निकलने लग जाएंगी। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो उसको एक रेगुलर इंटरवल पे दोबारा से रिवाइज करो। तो प्रॉपर रिवीजन होना मस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हैबिट में डालो। आप बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हम इरिटेट हो जाते हैं वही टॉपिक पर। अरे आप अपने अंदर की आत्मा को पहचानो कि क्या वो टॉपिक आपका कवर अप हो गया है। आज अगर आपने पढ़ लिया और 30 दिन बाद अगर उसी टॉपिक के क्वेश्चन आ गए तो क्या बिना पढ़े आप उसको सॉल्व कर सकते हो? और बिना पढ़े आप सॉल्व तभी कर सकते हो जब आप डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे होगे। ये आपके माइंड पर होना चाहिए। फोर्थ स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप रिवीजन करोगे, ठीक है भाई, कंटेंट इतना सारा अवेलेबल है, आपने रिवीजन किया, लेकिन आप अपने आप को कैसे एनालाइज करोगे, कैसे चेक करोगे कि आप कितना सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी जरूरी है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करना होगा आपको करना होगा फाइनली कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका ये जो माइंड है ना, ये उस टॉपिक के लिए जितनी भी डायरेक्शन में खुल सकता है वो खुलने लग जाएगा। तो प्रैक्टिस मतलब डेली रिवीजन। आप कंटेंट पढ़ो, कंटेंट पढ़ने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, नए क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से वो एच तो आने वाले नहीं है, लेकिन जब आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाओगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपका माइंड उस टॉपिक के लिए इतना ज्यादा खुल जाएगा कि कैसे भी क्वेश्चन आए, एनालिटिकल आए, घुमा के आए, उसको आप सॉल्व करने के लिए क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी आपको। आप ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हो, आज आपने 8 बजे पढ़ाई की, फिर आपने 2-3 दिन का ब्रेक मार दिया, अपनी मर्जी से फिर पढ़ रहे हो। आज आप अगर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो तो वो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी कि आज अगर 4 घंटे पढ़ा है तो कल तो मिनिमम 4 पढ़ना ही है, हाँ उससे बढ़ाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 30 मिनट पढ़ रहे हो, अगले दिन फिर आपका 20 मिनट पढ़ रहे हो, तो ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, ये बिगड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए, लास्ट के डेज पर ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आप अपनी हैबिट में डालो कि जो चीज कर रहे हो वो रेगुलरिटी में करो। क्या कर रहे हो आप डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और अपने आप को चेक कर रहे हो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो डे बाय डे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है और आप इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आई होप कि आप 2 महीने में डेफिनेटली ये एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्लीज आप लोग इन चीजों को फोकस करें, फॉलो करें और हमारे जो सेशन चल रहे हैं यूट्यूब पर उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरी क्लास शाम को 6 बजे यूट्यूब पर डेली लाइव हो रही है, ठीक है, उसके बाद 7 बजे ऐप में हो रही है। उस पर हम एक सीरीज लेके आए हैं, वो सीरीज है 70 दिन JRF इन वाली सीरीज।
ताकि हम आपको इन 70 डेज में उस लेवल तक डेफिनेटली पहुंचा दें कि आपका एग्जाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। ठीक है, तो इतनी बातों का आप ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे। थैंक यू ऑल।